एक बार गुरु नानक देव जी ने भारत के दक्षिण दिशा की ओर यात्रा आरंभ की। उन्होंने लकड़ी की खड़ाऊं पहन रखी थी, हाथ में एक लाठी ली, सिर पर रस्सी लपेटकर पगड़ी बांधी और माथे पर एक टीका व तिलक लगाया। इस यात्रा में उनके साथ जाट जाति के 2 सेवक सैदो और गेहो भी थे। वे मद्रास, आज का चेन्नई की ओर बढ़े, जो उस समय द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता था। वहां सैदो और गेहो ने जब गुरुजी को सुबह नहाते देखा तो उन्हें भ्रम हुआ कि गुरुजी किसी नदी देवता ख्वाजा खिज़र की पूजा करते हैं और उन्हीं से अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं। उन्होंने सोचा, यदि वे भी उस नदी देवता की पूजा करें तो शायद गुरुजी से भी ऊंची आध्यात्मिक अवस्था पा सकें। एक रात जब वे ख्वाजा खिज़र की पूजा करने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक व्यक्ति मिला जिसके हाथ में एक मछली थी। जब उन्होंने उससे पूछा कि वह कौन है तो उसने उत्तर दिया, मैं नदी का देवता हूँ और गुरुजी को भेंट देने जा रहा हूँ। मेरी सारी शक्ति मुझे गुरु नानक से प्राप्त हुई है, न कि उन्होंने मुझसे। उसने आगे कहा, मैं जल हूँ और वह वायु है। वायु जल से श्रेष्ठ तत्व है, मैं स्वयं भी उनमें समा जाता हूँ। यह सुनते ही सैदो और गेहो बहुत लज्जित हुए। वे तुरंत गुरुजी के पास पहुंचे और उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुजी ने पूछा, आज सूरज निकलने से पहले ही तुम क्यों आ गए? तब उन्होंने सारी बात स्वीकार की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। गुरुजी ने उस समय उन्हें उपदेश देते हुए एक सुंदर बाणी रची, जो अमर ज्ञान के जल में स्नान करता है वह 68 तीर्थों का पुण्य साथ लेकर चलता है। गुरु का उपदेश अमूल्य रत्नों के समान है, सेवा से शिष्य उसे प्राप्त करते हैं। गुरु के समान कोई तीर्थ नहीं, सच्चा संतोष का कुंड गुरु के भीतर ही है। गुरु वह नदी है जिससे निर्मल जल मिलता है और पापों की मैल धुल जाती है। जो सच्चे गुरु को पा लेता है वह पशु या भूत से देवता बन जाता है। जो सच्चे नाम में रंगा है वही इसे पाता है। ऐसा गुरु चंदन समान होता है। गुरु के चरणों पर ध्यान लगाओ, जिनकी सुगंध से वनस्पतियां महकती हैं। गुरु से ही मनुष्य को सच्चा जीवन मिलता है। इसके बाद गुरुजी ने एक और बाणी उच्चारित की, जिसमें उन्होंने अंधविश्वास और भ्रमित भक्ति पर प्रहार किया। जो नाम को भूलते हैं वे माया में भटकते हैं। वे तने को छोड़कर शाखाओं से चिपक जाते हैं। उन्हें क्या मिलेगा? राख। बिना नाम के उद्धार कैसे होगा? यदि कोई जानता हो तो बताए। सच्चा भक्त ही उद्धार पाएगा, दुष्ट अपमानित होंगे। जो एक परमात्मा की सेवा करते हैं उनकी बुद्धि परिपूर्ण होती है। ईश्वर के सेवक उसी का आश्रय लेते हैं जो हर युग में था और है। मेरा मालिक एक है, दूसरा कोई नहीं। सत्य के अनुग्रह से सुख प्राप्त होता है। बिना गुरु के कोई भी ईश्वर को नहीं पा सकता, चाहे कितनी ही बहस क्यों न कर ले। गुरु नानक देव जी की आत्मा अब दक्षिण से भी आगे बढ़ने को तत्पर हुई। उनका अगला पड़ाव था लंका, आज की श्रीलंका। वे वहां किसी कठिनाई के बिना पहुंचे और राजा शिवनाथ के बाग में विश्राम किया। कहते हैं कि उस समय वह बाग पूरी तरह से सूखा और उजड़ा हुआ था, पर जैसे ही गुरुजी वहां बैठे वह स्थान हरियाली से भर गया। बागबान यह चमत्कार देखकर चकित रह गया और उसने राजा से प्रार्थना की कि वह आकर उस फकीर से मिले जिसने उजड़े बाग को फिर से हरा भरा कर दिया। राजा ने पहले गुरुजी की परीक्षा लेनी चाहिए ताकि वे गुरुजी को मोह में बांध सकें, परंतु गुरुजी अपने ध्यान में लीन रहे। न उन्होंने किसी से बात की, न ही किसी पर दृष्टि डाली। अंततः राजा स्वयं वहां आया और पूछने लगा, तुम कौन हो? क्या तुम जोगी हो? तुम्हारी जाति क्या है? गुरुजी ने उत्तर दिया, जो जोगी नाम में लीन है, जो भीतर से पवित्र है, इसमें अपवित्रता का एक कण भी नहीं। जिसने सच्चे नाम को अपनाया है वह जन्म मरण से मुक्त हो चुका है। राजा ने पूछा, क्या तुम ब्राह्मण हो? गुरुजी बोले, वह ब्राह्मण है जो ज्ञान से स्नान करता है और ईश्वर की स्तुति को पूजा के पत्तों के रूप में उपयोग करता है। एक ही नाम है, एक ही परमात्मा, तीनों लोकों में वही प्रकाश है। राजा ने फिर पूछा, क्या तुम व्यापारी हो? गुरुजी ने उत्तर दिया,
दिल को तराजू बनाओ, जुबान को उसका डंडा और सच्चे नाम को तौलो। एक ही दुकान है, एक ही व्यापारी, बाकी सब तो केवल ग्राहक है। फिर राजा ने पूछा, तुम हिंदू हो या मुसलमान? गुरुजी ने रहस्यपूर्ण उत्तर देते हुए कहा, सच्चे गुरु ने इन दोनों राहों की गुत्थी सुलझा दी है। जो एक परमात्मा में मन लगाता है और जिसका चित्त डगमगाता नहीं, वही समझ सकता है। जो वचन में रमता है और दिन रात भक्ति करता है, वह सभी भ्रमों से मुक्त हो जाता है। राजा ने अंततः पूछा, क्या तुम गोरखनाथ हो? गुरुजी ने उत्तर दिया, मेरे लिए घर और बाहर एक समान है। मैं उस अवस्था को पा चुका हूं जहां केवल आकाश ऊपर नहीं, बल्कि उसके भी पार कुछ और है। नानक अब एक ऐसा विरक्त हो चुका है। राजा ने गुरुजी को अपने महल में आमंत्रित किया और रानी से उन्हें मिलवाया। इसी यात्रा के दौरान गुरुजी ने एक विशेष रचना की, प्रिंसगली, जिसमें ईश्वर की मौन सत्ता, आत्मा शरीर का रहस्य और ध्यान की विधि का उल्लेख है। इसकी आरंभिक पंक्तियां हैं, परम अवस्था पूर्ण शून्य है, सभी कहते हैं। उसमें ना हर्ष होता है, ना शोक, ना कोई कामना, ना कोई अभिलाषा, ना जातियां, ना उनके चिन्ह, ना प्रवचन भजन, केवल मौन ध्यान। वही अवस्था वे पाते हैं जो आत्मा को जान लेते हैं। नानक कहते हैं, मेरा चित्त उस परम अवस्था में शांत है। भारत लौटकर गुरुजी ने आंचल बटाला के शिवरात्रि मेले की ओर रुख किया। वहां अपार जनसमूह एकत्रित हुआ। सभी गुरुजी के प्रवचनों को सुनने को लालायत थे। भेंटें बरस रही थीं। यह देख योगियों को जलन हुई। योगियों के प्रधान भंगरनाथ ने पूछा, तू सन्यासी होकर भी पारिवारिक जीवन क्यों जीता है? जब दूध खट्टा हो जाए तो मटने से मक्खन नहीं निकलता। तूने विरक्त वेश क्यों त्यागा? गुरु जी बोले, भंगरनाथ, तेरी माँ ने मथनी सही ढंग से नहीं धोई, तभी तू ऐसा बना। तू खुद गृहस्थों से भिक्षा मांगता है, फिर भी खुद को सन्यासी कहता है। यदि इस लोक में कुछ नहीं किया तो परलोक में क्या पाएगा? भंगरनाथ ने चुप रहकर विषय बदल दिया। तूने संसार को चमत्कार दिखाए हैं, हमें भी कुछ दिखा। गुरुजी मुस्कराए और बोले, मेरे पास दिखाने योग्य कुछ नहीं। यदि मैं अग्नि का वस्त्र पहन लूं, बर्फ का घर बना लूं और लोहा खा जाऊं, यदि मैं आकाश को तराजू में तौलूं, तब भी यह सब व्यर्थ है यदि उसमें नाम न हो। मेरे पास एक ही चमत्कार है, सच्चा नाम। गुरुजी की बातों ने वहां के विद्वानों को निरुत्तर कर दिया। सभी योगियों ने अंततः गुरुजी को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। उन्होंने कहा, नानक, तू महान आत्मा है। तूने इस युग में ज्ञान की मशाल जलाई है। योगियों ने अपनी पवित्र मदिरा का पात्र गुरुजी की ओर बढ़ाया। गुरुजी ने पूछा, यह क्या है? उन्होंने कहा, यह सिद्धों की पवित्र मदिरा है, गुड़, धावा फूल और खास जड़ी बूटियों से बनी। गुरुजी ने उत्तर में एक बानी कही, जान हो गुड़, ध्यान हो धावा फूल, अच्छे कर्म हो उसका छाल, प्रेम हो अग्नि, भक्ति हो पट्ठी, तब निकले अमृत की धार। सच्चे रस से मन मदमस्त होता है और परमात्मा में लीन हो जाता है। नानक कहता है, मैं तो उस अमृत के नशे में हूं। योगियों ने गुरुजी से पूछा, क्या तुम भिक्षा से जीवित रहते हो? गुरुजी बोले, जो निराकार में लीन है उसे भिक्षा क्यों चाहिए? फिर पूछा गया, क्या तुम उदासी हो? गुरुजी ने कहा, जो ज्ञान की तलवार ले, अपने हृदय से युद्ध करे, जो 5 विकारों को जाने और उनसे लड़े, वही है सच्चा सन्यासी। गुरु नानक देव जी ने अपनी यात्राओं को आगे बढ़ाते हुए उत्तर की ओर रुख किया। उनके पैरों में चमड़े की पादुकाएं थीं, सिर पर चमड़े की टोपी और शरीर पर एक मोटी रस्सी लपेट रखी थी। माथे पर गेरुए तिलक का चिन्ह था। उनके साथ थे हासू लोहार और सिहान चिंपा, छापा छापी करने वाले। यह टोली कश्मीर के श्रीनगर तक पहुंची और वहां कुछ समय तक रुकी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों को सच्चे नाम की राह पर लगाया। श्रीनगर में उस समय ब्राह्मणों में ब्रह्मदास सबसे प्रसिद्ध विद्वान माना जाता था,
जब उसने सुना कि एक महान फकीर गुरु नानक यहाँ आए हैं तो वह उन्हें प्रभावित करने के लिए 2 बोझ संस्कृत की किताबें और गले में एक मूर्ति पहनकर मिलने आया। जैसे ही उसने गुरु नानक जी की वेशभूषा देखी, वह हैरान हुआ और तिरस्कार से बोला, क्या यही तुम्हारा साधु संन्यास है? चमड़ा पहनते हो, शरीर पर रस्सी लपेट रखी है, मांस मछली खाते हो, अपने धर्म का पालन क्यों नहीं करते? गुरुजी ने इन व्यंग्यात्मक प्रश्नों का कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, बल्कि परमात्मा की महिमा में डूबते हुए बोले, रास्ता एक है, द्वार एक ही है, और सच्चे गुरु की सीढ़ी ही हमें हमारे असली घर तक पहुंचाती है। सुंदर है परमात्मा। नानक कहे, सारा सुख उसी के नाम में है। गुरुजी ने सृष्टि की उत्पत्ति की बात करते हुए कहा, उसने बिना किसी आधार के आकाश बनाया, सूरज चांद रचे और उनमें अपना प्रकाश डाला। न कोई तीर्थ, न धर्म, न पूजा, सबसे ऊपर केवल वह परमात्मा है। गुरु जी की बातें सुनकर ब्रह्मदास चुप हो गया। वह समझ गया कि यह कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि ज्ञान और आत्मा का सागर है। वह गुरु जी के चरणों में गिर पड़ा और एक प्रश्न किया, सृष्टि से पहले क्या था? इस पर गुरु नानक देव जी ने श्लोक 16 की रचना की, जिसमें उन्होंने सृष्टि की आरंभिक अवस्था को शब्दों में बांधा। आदि में था केवल अंधकार, न दिन था, न रात, न सूर्य, न चांद, न कोई धरती थी, न आसमान, न तीर्थ, न वेद, न कुरान, न ब्रह्मा, न विष्णु, न कोई देवी देवता, बस केवल वही एक परमात्मा। गुरुजी ने बताया कि जब परमात्मा ने चाहा तब सृष्टि बनाई गई और अपने कुछ सेवकों को गुरु का शब्द प्रदान किया। ब्रह्मदास इस ज्ञान से इतना प्रभावित हुआ कि उसने गले की मूर्ति फेंक दी, गुरु के चरणों में शरण ली और भगवान के नाम में रम गया। परंतु उसका अहंकार अभी पूरी तरह नहीं गया था। सेवा तो करता, पर मन में सोचता कि मैंने पहले भी सेवा की है। इस कारण उसकी सेवा में भाव नहीं था। एक दिन गुरुजी ने उससे कहा, जाओ अपना गुरु बनाओ। ब्रह्मदास ने पूछा, कौन गुरु? गुरुजी ने उसे एक निर्जन स्थान पर भेजा, जहां 4 फकीर उसे मार्गदर्शन देंगे। वे उसे एक मंदिर की ओर ले गए और कहा कि वहां तुम्हारा गुरु मिलेगा। जब ब्रह्मदास मंदिर पहुंचा तो वहां एक लाल वस्त्र पहने स्त्री ने उसकी खूब पिटाई कर दी। पीड़ा से रोता हुआ वह वापस उन फकीरों के पास गया। उन्होंने बताया, वह स्त्री माया थी, वही तुम्हारी गुरु है जिसकी तुम सेवा करते थे। दुनियावी मोह, झूठी लालसा। अब ब्रह्मदास का मन टूट चुका था। उसने दोनों बोझ किताबों के फेंक दिए और गुरु नानक जी के पास लौट आया। उसने सच्चे भाव से ईश्वर का नाम जपना शुरू कर दिया और पूर्ण विनम्रता से जीवन जीने लगा। एक दिन उसने गुरुजी से पूछा, इस संसार में कौन सबसे सुखी है? गुरुजी ने उत्तर में कई उदाहरण दिए जो हासू और सिहान ने लिपिबद्ध किए। इंद्र ने अपने पापों पर रोया, परशुराम ने वनवास में रोया, राम ने राज्यच्युत होकर, सीता और लक्ष्मण से बिछड़कर रोया, रावण लंका खोने पर रोया, पांडव भी भीम जैसे गुरु के रहते हुए रोए। विद्वान पंडित अपनी विद्या के अभिमान में रोते हैं, धनवान अपना धन छोड़ने पर रोते हैं। नानक कहते हैं, संसार रो रहा है, जो नाम जपे वही विजयी होता है, बाकी सब व्यर्थ है। इसके बाद गुरु नानक जी हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़े। अनेक चोटियां पार करते हुए वे सुमेर पर्वत पहुंचे, जहां उन्हें प्रसिद्ध सिद्धों का साक्षात्कार हुआ। सिद्धों ने उनसे पूछा, हिंदुस्तान की क्या हालत है? गुरुजी बोले, कलियुग एक छुरी बन चुका है, राजा कसाई बन गए हैं, न्याय उड़ गया है और झूठ के अंधकार में सत्य का चांद दिखाई नहीं देता। अहंकार में डूबा हुआ मैं राह ढूंढ रहा हूं। नानक कहता है, मोक्ष की राह कहाँ है? सिद्धों ने गुरुजी से आग्रह किया कि वे भी ईश्वर की स्तुति करें। गुरुजी ने सिर झुकाकर प्रार्थना की। सच्चे परमात्मा के दर्शन उसी को मिलते हैं जो गुरु की कृपा से उसे पहचानता है। मैं सिर काट कर चढ़ा दूं, तन मन अर्पित कर दूं, ताकि परम सत्य को पा सकूं। इस विचार मंथन के बाद गुरु नानक देव जी ने सिद्ध गोष्ठ की रचना की, जो एक अनुपम आध्यात्मिक संवाद है
और योगियों के संशयों का समाधान करता है। गुरु नानक देव जी उत्तर दिशा की ओर अपनी यात्रा जारी रखे हुए थे। पैरों में चमड़े की चप्पल, सिर पर वही चमड़े की टोपी और शरीर पर एक रस्सी लपेटे हुए थे। माथे पर केसरिया तिलक चमक रहा था। उनके साथ थे हस्सू लोहार और सीहान, जो एक छपाई करने वाला था। ये छोटा सा कारवां श्रीनगर कश्मीर तक पहुंचा, जहां उन्होंने कई दिनों तक विश्राम किया और असंख्य लोगों को ईश्वर की ओर प्रवृत्त किया। कश्मीर का सबसे प्रतिष्ठित पंडित था ब्रह्मदास। जैसे ही उसे पता चला कि एक महान संत गुरु नानक उसके नगर में पधारे हैं, वह उनसे मिलने चल पड़ा। गले में मूर्ति लटकाए और संस्कृत ग्रंथों का बड़ा बोझ उठाए वह पहुंचा, ताकि अपनी विद्वता और भक्ति से गुरु को प्रभावित कर सके। गुरु जी के साधु से परिधान को देखकर उसने व्यंग्य से कहा, ये कैसा फकीर है, चमड़ा पहनता है जो अपवित्र है, शरीर पर रस्सी बांध रखी है, धर्म के नियम छोड़ दिए, मांस मछली खाता है। गुरु जी मुस्कुराए और बिना कोई प्रतिवाद किए बोले, एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है, वही है जो गुरु तक ले जाए। सुंदर है परमात्मा, नानक कहता है, सच्चा सुख उसके नाम में ही है। फिर उन्होंने ब्रह्मदास के प्रश्नों का उत्तर काव्य की पंक्तियों में दिया, जिसने श्रोताओं के हृदय को झकझोर दिया। ना आकाश था, ना धरती, ना दिन था, ना रात, केवल परमेश्वर था। ना ब्रह्मा था, ना विष्णु, ना शिव, केवल वही निराकार अजात अगोचर परमात्मा। ना वेद ना कुरान, केवल उसकी सत्ता, केवल उसका आदेश। सब कुछ उसी की इच्छा से जन्मा और वही उसे चला रहा है। ब्रह्मदास का गर्व चूर हुआ। उसने गुरुजी के चरण पकड़ लिए। उसने पूछा, प्रभु की प्राप्ति कैसे हो? गुरुजी ने उत्तर दिया, अहंकार छोड़ो, गुरु की शरण लो, सत्य ही तुम्हारा गहना हो। गुरुजी जब पंजाब के मैदानी इलाकों में लौटे तो वे हसन अब्दाल पहुंचे, जहां एक ऊंचे टीले पर बावा वाली कांधारी नामक एक मुस्लिम पीर रहता था। मर्दाना ने उससे पानी मांगा, पर बावा ने घमंड से कहा, अगर तुम्हारा गुरु सच्चा संत है तो खुद पानी निकाल ले। गुरुजी ने हाथ से जमीन पर एक स्थान को छुआ और वहां से एक मीठा जलधारा फूट पड़ी। उसी समय बावा वाली का कुआं सूख गया। क्रोध में आकर बावा ने वह टीला ही गुरुजी की ओर फेंक दिया। गुरुजी ने अपना दायां हाथ ऊपर किया और टीला वहीं रुक गया। आज भी वह स्थान पंजा साहिब कहलाता है, जहां पत्थर पर गुरुजी के हाथ की छाप बनी है। गुरुजी गोरखहाटी पेशावर पहुंचे, जहां योगियों ने प्रश्न पूछे, कौन सा द्वार है जहां तू बैठा है? इस संसार सागर को कैसे पार करे? गुरुजी बोले, शोक है वह द्वार, क्रोध है उसका द्वारपाल, आशा और चिंता है उसके पाट, पर जो इच्छाओं के बीच भी निरासक्त रहे वही पार जाता है। सतनाम ही नौका है, उसी से जीवन सागर पार होता है। जब योगियों ने गुरुजी से अपनी पंथ अपनाने को कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, मेरी साधना है नाम स्मरण, मेरी भिक्षा है सत्य का आचरण। जो संत सच्चे होते हैं उनके पास मृत्यु भी कुछ नहीं कर पाती। अब गुरुजी ने मक्का जाने का निश्चय किया। वे मुस्लिम फकीर के वेश में निकले। उनके साथ था उनका सदा विश्वासी साथी मर्दाना। जब वे मक्का की मस्जिद में थके हुए लेटे तो उनके पैर काबा की ओर थे। एक मुस्लिम मौलवी ने आकर उन्हें झंझोड़ा, तेरे पैर खुदा की ओर है। गुरुजी शांत स्वर में बोले, तो मेरे पैर उस दिशा में कर दो जहां खुदा ना हो। कहते हैं जैसे ही मौलवी ने उनके पैर मोड़े, मस्जिद स्वयं घूमने लगी। मौलवियों ने गुरुजी से पूछा, हिंदू धर्म अच्छा है या इस्लाम? गुरुजी ने उत्तर दिया, बिना अच्छे कर्मों के ना हिंदू स्वर्ग जाएगा ना मुसलमान। राम रहीम कहने से कुछ नहीं होता, ईश्वर को पहचानो। उन्होंने फारसी में एक भजन सुनाया जो उनके अद्भुत आध्यात्मिक ज्ञान को दर्शाता है। यह संसार एक तमाशा है, एक माया जाल, जो भीतर झांके वही सच्चे खुदा को पा सकता है। गुरुजी बगदाद पहुंचे और वहां के इमाम को अपनी वाणी जपजी साहिब सुनाई। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो? गुरु बोले, मैं किसी पंथ का नहीं, केवल एक सच्चे परमात्मा का पुजारी हूँ जो हर दिशा हर जीव में समाया है।
बगदाद के इमाम ने गुरु जी की शक्ति स्वीकार की और उनके चरणों में झुका। मुल्तान में भी गुरु जी ने फूल डालकर यह संकेत दिया कि सत्य का संदेश देने वाला संत हर स्थान में समा सकता है, जैसे समुद्र गंगा को समा लेता है। करतारपुर अंतिम विश्राम स्थल। अंततः गुरु जी करतारपुर पहुंचे। वहीं वे स्थायी रूप से बस गए और लोगों को सत्य, सेवा और नाम स्मरण की शिक्षा देने लगे। मर्दाना अब वृद्ध हो चले थे। उन्होंने गुरुजी से कहा, अब मैं जाने को तैयार हूं। गुरुजी बोले, तेरा शरीर चाहे जल में प्रवाहित हो, पर आत्मा अब परमात्मा से एक हो गई है। अगले ही दिन मर्दाना प्रार्थना की मुद्रा में ही इस संसार से विदा हो गया। गुरुजी ने उसके शरीर को नदी में प्रवाहित किया और कहा, जिसने परमात्मा को पा लिया उसके लिए शोक नहीं होता। गुरु नानक देव जी और भाई लहना की भक्ति गाथा। एक समय की बात है, पंजाब के खडूर गांव में जोधा नाम के एक सिख रहते थे। वे दिन रात वाहे गुरु का नाम जपते रहते थे, जबकि बाकी गांव वाले दुर्गा की पूजा में लगे रहते थे। गांव के पुजारी का नाम था लहना। एक दिन लहना ने जोधा को गुरु नानक जी का जापजी पाठ करते सुना। वह मंत्रमुग्ध हो गया और उसने पूछा, ये अमूल्य वाणी किसकी है? जोधा ने गुरु नानक देव जी का नाम लिया और लहना की रुचि बढ़ती चली गई। जब लहना पहली बार गुरु नानक जी से मिलने गया और अपना नाम बताया तो गुरु जी मुस्कराए और बोले, तेरा लहना यही है और कहीं नहीं। पंजाबी में लहना का अर्थ है प्राप्त करने वाला, अर्थात जो आत्मज्ञान की खोज में है। गुरुजी ने कहा कि जो तू पाना चाहता है वह यही है। गुरुजी के दर्शन और उपदेश सुनकर लहना इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपने हाथ पैरों में बंधी घंटियां खोल दी, जो वह दुर्गा की आराधना करते समय पहनता था। उसने अब एकमात्र साधना वाहे गुरु का नाम लेना अपना लिया। एक बार लहना ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। उसने देखा कि एक स्त्री लाल वस्त्रों में सजी गुरुजी के चरण दबा रही है। पूछने पर उसने बताया कि वह स्वयं दुर्गा है और हर सप्ताह गुरु नानक की सेवा में आती है। इस स्वप्न ने लहना के मन में गुरुजी के दिव्य स्वरूप की अटूट श्रद्धा भर दी। अब गुरुजी ने अपनी शिक्षाओं की परीक्षा लेने का विचार किया। एक दिन उन्होंने एक योगी को साथ लिया और जंगल की ओर चल पड़े। गुरुजी ने अजीब वेशभूषा धारण कर ली, मैले कुचैले वस्त्र, हाथ में छुरी और शिकारी कुत्ते। यह देखकर कई सिख डरकर भाग गए। रास्ते में जमीन पर तांबे के सिक्के बिखरे थे। कुछ सिख उन्हें उठाकर लौट गए। आगे चांदी के सिक्के मिले, कुछ और चले गए। फिर सोने के सिक्के और बाकी भी लौट गए। अब केवल गुरुजी, योगी, लहना और 2 सिख ही बचे थे। आगे जाकर उन्होंने एक चिता देखी जिस पर एक शव पड़ा था। गुरुजी ने कहा, जो मेरे साथ चलना चाहता है इसे खाए। सब सहम गए, लेकिन लहना ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी सिर से? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, कमर से शुरू कर। जैसे ही लहना ने कफन उठाया, वहां शव नहीं बल्कि कराह प्रसाद का थाल रखा हुआ था। लहना ने वह प्रसाद पहले गुरुजी को अर्पण किया और कहा, मैं आपके जूठन का भी अधिकारी नहीं। गुरुजी बोले, तू मेरा रहस्य जान गया, मैं तुझे अपना उत्तराधिकारी बनाता हूं। गुरुजी ने उसे अंगद नाम दिया, अर्थात मेरे अंग से उत्पन्न, और उसे अपनी गद्दी सौंप दी। समय आ गया था जब गुरु नानक देव जी ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों का आभास कर लिया था। उन्होंने अपने सबसे प्रिय सेवक और शिष्य भाई लहना को, जिन्हें उन्होंने अंगद नाम दिया था, आध्यात्मिक उत्तराधिकारी नियुक्त किया। उनके अपने पुत्रों ने कभी उनके आदेशों का पालन नहीं किया, भीतर से सच्चे नहीं थे। इसलिए गुरु ने गद्दी अंगद को सौंप दी और उसके सिर पर गुरुत्व की छत्र छाया रख दी। जैसे ही यह बात फैली, लोग जान गए कि अब गुरुजी उन्हें छोड़ने वाले हैं। दूर दूर से हिंदू, मुसलमान और सिख उनके अंतिम दर्शन के लिए दौड़े चले आए। अंगद जी हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और विनती की, हे महाराज, कृपया उन्हें क्षमा कर दें जिन्होंने आपकी राह से मुंह मोड़ा था। गुरु ने कहा,
मैंने उन सबको तेरे कहने पर क्षमा कर दिया है। यह सुनकर अंगद जी ने उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। गुरुजी एक सूखी हुई बबूल की छाया में जा बैठे। जैसे ही वे वहां बैठे, वह वृक्ष हरा भरा हो गया, उस पर पत्ते और फूल खिल उठे। यह देखकर सबकी आंखों में श्रद्धा और आश्चर्य का संगम उमड़ आया। उनके परिवारजन, शिष्य और अनुयायी सब रोने लगे। तभी गुरुजी ने एक अंतिम वाणी उच्चारित की। जब जीवन की घड़ी पूरी हो जाती है, आत्मा शरीर से विदा लेती है और संसार रोता है, पर जिसने नाम जपा वह इस भवसागर को पार कर जाता है। यह जीवन केवल 4 दिनों की मेहमानगी है। चलो मालिक का नाम लो, वही साथ चलेगा। इस उपदेश के बाद सबने मिलकर सोहेला गाया, वह रात जो हर सच्चे सिख के जीवन की अंतिम रात में गाई जाती है। तभी गुरुजी ने एक चादर ओढ़ ली, वाहेगुरु का जाप किया और अपने प्रकाश को गुरु अंगद में विलीन कर दिया। यह महज देह परिवर्तन था। गुरु वही रहे, बस शरीर बदल गया। सुबह जब चादर हटाई गई तो नीचे कुछ भी नहीं था, केवल दोनों ओर रखे फूल अभी भी खिले हुए थे। न हिंदुओं के मुरझाए, न मुसलमानों के। कोई शरीर नहीं मिला। दोनों धर्मों के अनुयायियों ने अपने अपने फूल उठा लिए और सबने उस स्थान को प्रणाम किया। गुरुजी की विदाई के बाद उनके जीवन का सार, उनका प्रकाश जैसे सारे संसार में फैल गया। एक ओर जहां मुसलमानों ने समाधि बनवाई, वहीं सिखों ने गुरुद्वारा बनाया। दोनों ही कालांतर में नदी के बहाव में बह गए। शायद ईश्वर की इच्छा थी कि उनके अंतिम स्थान की पूजा न हो, बल्कि उनके उपदेशों का अनुसरण हो। गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं का प्रभाव भाई गुरदास की वाणी के माध्यम से भाई गुरदास जी ने उस समय की भयावह स्थिति को शब्दों में यूं उतारा। धन की लालसा ने सबको अंधा कर दिया था। धर्म खो गया था, राजा अन्यायी थे और सन्यासी पाखंडी। चारों ओर अंधकार था, न कोई सच्चा पंथ, न कोई सच्चा गुरु। उस समय गुरु नानक देव जी का प्रकट होना ऐसा था जैसे अंधकार में सूर्य का उदय। गुरु जी ने सिख पंथ की स्थापना की, एक सरल और सच्चा मार्ग जो जात पात, मूर्ति पूजा और पाखंड से मुक्त था। उन्होंने सिखाया कि केवल नाम जपने से ही मनुष्य मोक्ष पा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति का हो। वे राजा और रंक में कोई भेद नहीं करते थे, सबको एक समान मानते थे। उन्होंने कहा, ईश्वर निराकार है, वह किसी वेशभूषा से नहीं मिलता, वह मिलता है प्रेम, भक्ति और विनम्रता से। गुरुजी की वाणी, उनका जीवन और उनका संदेश, यह सब एक दिव्य मशाल की तरह था जिसने अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दिया।